हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज हम डिस्कस करेंगे कि सीटेट का पेपर पूरी तैयारी होने के बाद भी हमारा क्वालिफाई क्यों नहीं हो पाता है। कौन सी ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं जिनकी वजह से जो हम डिसक्वालीफाई हो जाते हैं या हमारे जो नंबर हैं वो उतने नहीं आ पाते हैं जितनी हमने तैयारी की होती है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरी देखें, ये आपके बहुत ज्यादा काम की है। देखिए, पेपर में क्या होता है, लैंग्वेज होती है दो, एक हिंदी एक इंग्लिश। तो आपसे फिल करवाया जाता है कि आप फर्स्ट लैंग्वेज में किसको चूज करेंगे, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज आपकी कौन सी है, हिंदी या इंग्लिश, और सेकंड लैंग्वेज आपकी कौन सी है, हिंदी या इंग्लिश। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं जब आप फॉर्म फिल करते हो, है ना। फिर आप जब परीक्षा में OMR सीट मिलेगी और आपको उसमें फिल करना है, तो आप अपने एडमिट कार्ड में से देखकर फिल करना कि आपने फर्स्ट पर कौन सी लैंग्वेज भरी है और सेकंड पे आपने कौन सी लैंग्वेज भरी है। सेम यही गलती आप जब पेपर अटेम्प्ट करते हो तब हो जाती है। जैसे आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, पहला पेपर अटेम्प्ट करते हो चाइल्ड एंड डेवलपमेंट वाला, पेडागोजी वाला, और उसके बाद आप जो आपका सेकंड पेपर होता है उसको, यानी कि सोशल साइंस या साइंस या मैथ आपका जो भी है उसको, उसके बाद जब लैंग्वेज खुलती है तो आप ध्यान नहीं देते हो कि आपने कौन सी लैंग्वेज फिल करी है, फर्स्ट या सेकंड। जो आपके सामने आती है आप उसको अटेम्प्ट कर लेते हो। तो अटेम्प्ट करते टाइम आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपने OMR सीट में कौन सी फिल की है, ठीक है ना। जो आपके एडमिट कार्ड में होगी वही आप OMR सीट में फिल करेंगे और वही आप अटेम्प्ट भी करेंगे, क्योंकि पेपर में दो हिंदी दी होंगी फर्स्ट और सेकंड करके लिखा होगा उन पे, दो इंग्लिश दी होंगी फर्स्ट और सेकंड करके उन पर लिखा होगा। तो पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आप देख लीजिए आपने कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट भरी है और कौन सी लैंग्वेज आपने सेकंड भरी है, ठीक है। अब दूसरी चीज हम देखते हैं कि आप कई बच्चे क्या करते हैं, जब पेपर करना शुरू करते हैं तो पहले एक जो क्वेश्चन होता है उस पर टिक कर लेते हैं, मतलब पढ़ के उस पर टिक लगा लेते हैं कि यह आंसर सही है, और फिर उसको OMR सीट में फिल करते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। हर क्वेश्चन को टिक करने के बाद OMR सीट में नहीं भरना है। सही तरीका क्या है कि आपका जो पेपर है, आप पेपर को टाइम के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आपका जो पेपर है वो 2.5 घंटे का है, 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट का है, और 150 ही आपके क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है कि हर पार्ट को आपको 30 मिनट में सॉल्व करना है। 30-30 मिनट के पार्ट होते हैं ना। जो आपका सब्जेक्ट होता है वही 60 नंबर का होता है, तो उसको आपको 60 मिनट देने हैं। तो चाइल्ड एंड डेवलपमेंट को आपको 30 मिनट देने हैं। 30 में भी केवल आपको 25 ही मिनट देने हैं। 5 मिनट में आप उसके गोले को फिल करेंगे, ठीक है। फिर आप जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे मैं सोशल साइंस पढ़ा रही हूँ तो मैं आप सोशल साइंस की ही बात कर रही हूँ। तो अगर आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है या इंग्लिश वो सोशल साइंस है या मैथ है या साइंस है, जो भी है आपका सब्जेक्ट, आपको क्या करना है, उसको 1 घंटा देना है, क्योंकि उसके 60 क्वेश्चन आते हैं ना। तो 60 क्वेश्चन वाले को क्या आपको 1 घंटा देना है। 1 घंटा भी पूरा नहीं देना है, 1 घंटे में 50 मिनट देनी है। 10 मिनट में आपको फिल करना है, ठीक है। और ये 10 मिनट में आपको ज्यादा बता रही हूँ। आपको क्या करना है कि अब आपके पेपर के कुछ ही दिन बाकी हैं, मतलब 10-15 दिन बाकी हैं। तो आप कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट टाइम लगा के, ठीक है, 2.5 घंटे की घड़ी सेट करके बैठ जाइए। और 2.5 घंटे में आपको पानी के लिए, किसी भी चीज के लिए उठना नहीं है। और उससे क्या होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना आएगा पेपर में। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, पेपर इतना ज्यादा लेंदी आता है कि आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हो, ठीक है। आपसे पेपर छूट जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो सीटेट है वो क्वालिफाई नहीं हो पाता है, यानी कि उतने मार्क्स नहीं आ पाते हैं जितने आपको चाहिए, या आपने जितना पढ़ा है आप उसको वहां परफॉर्म ही नहीं कर पाते हो सीटेट में। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है और आपको ऐसे ही करते रहना है। मतलब टाइम मैनेजमेंट करना पहले ही सीखना है। पेपर से 10-15 दिन पहले अपने घर में प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने हैं, कम से कम 10, ठीक है। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने भी 3-4 बार सीटेट क्लियर किया है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। फिर आपको लैंग्वेज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो जो मैंने आपको पहले बता दिया था। लास्ट में आपका जो 30 क्वेश्चन रह जाएंगे उनको आप टाइम के हिसाब से सॉल्व करना। जो भी आपका टाइम मतलब जैसे 30 मिनट रह गई हैं और आपके 30 क्वेश्चन रह गए, या फिर कई बार टाइम कम हो जाता है, तो टाइम मैनेजमेंट करते रहना। और जैसे जैसे आपको लगे कि हाँ 5-10 मिनट रह गए तो पेपर वो OMR जो सीट है वो उसको फिल करते रहना।
चाहे आपको फिर 2-2 3-3 करके क्वेश्चन फिल करने पड़े, वैसा करना। तो आप पूरे जो 2.5 घंटे हैं उसमें आपको ऐसे भी नहीं करना है कि एक पे टिक करा एक फिल करी, ऐसे भी नहीं करना है। और ऐसे भी नहीं करना है कि पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लिया और फिर एक साथ आप उसको फिल कर रहे हैं, तो उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। कई बार गोले करने में ही गड़बड़ हो जाती है और कई बार क्या होता है टाइम ही नहीं बचता है, क्योंकि जैसे ही आपके 2.5 घंटे पूरे हुए मैम आपके हाथ से कॉपी ले लेती हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपने कितना रह गया है, बस गोले फिल करने रह गए हैं, क्या करना रह गया, उनको कोई लेना देना नहीं है। 2.5 घंटे कंप्लीट तो आपके हाथ से OMR शीट गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आप माइंड सेट करके जाइए कि ये पोर्शन हमें इतने इतने मिनट में करना है। और देखिए टाइम मैनेजमेंट करने के लिए पहले तो आप 10 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, ठीक है। टाइम के हिसाब से बैठिए 2.5 घंटे और आप उनको सॉल्व कर लिए। दूसरा है आप OMR शीट नेट पे बहुत सारी पड़ी होंगी, आप निकाल लीजिए। और आप पतले पतले पेन मत खरीदिए, मोटी पॉइंट वाले पेन खरीदिए। ये जो 2-2 4-4 5-5 रुपए के जो पेन आते हैं उन्हें मत लेके जाना पेपर में, उससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या करना है, मोटे पॉइंट वाले पेन पहले से ही खरीद के रखने हैं ब्लैक कलर के। और आपको उसमें क्या है प्रैक्टिस करके देखनी है। OMR शीट आप नेट से सर्च कर लेना, अपने फोन में सर्च कर लेना और वहां पे निकलवा लेना किसी प्रिंटर से। तो उस पर गोले करने की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप 2 मिनट या 3 मिनट से भी पहले 30 गोले कंप्लीट कर लें, ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। और टाइम मैनेजमेंट का मैंने आपको ये भी बता रही हूँ कि मैंने जो बताया है कि आपको एक पोर्शन को यानी कि 30 क्वेश्चन को केवल 30 ही मिनट देने हैं, यानी कि 25 मिनट में उसको सॉल्व करना है और 5 मिनट में आपको फिल करना है। लेकिन कई बार क्या होता है पेपर लेंदी होता है, तो आप क्या करते हो एक ही पोर्शन में 40 से 45 मिनट खर्च कर देते हो। वो गलती नहीं करनी है। ज्यादातर जो लंबे क्वेश्चन होते हैं वो पेडागोजी के आते हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपके 25 मिनट कंप्लीट हो गए तो आप वहीं आप अपना जो पोर्शन है उसको छोड़ दीजिए। जो ज्यादा लंबे लंबे क्वेश्चन है ना उनको छोड़ के उनके ऊपर सर्कल लगा लीजिए। अगर बाद में आपको टाइम बचेगा तो आप उसको उस हिसाब से मैनेज कर लेना, क्योंकि जो हिंदी है और इंग्लिश है वो जल्दी सॉल्व हो जाती है। मैंने ये अनुभव करा है, अपने एक्सपीरियंस से ये बता रही हूँ कि जो हिंदी इंग्लिश है वो जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। अब अगर जल्दी सॉल्व हो जाती हैं तो फिर जो पहले छूट गया है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आप टाइम का बिल्कुल मैनेज करके जाना, अपने दिमाग में सेट करके जाना, तभी आप वहां पर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि जो एंट्री टाइम होता है उसमें हम लोग एंट्री नहीं लेते हैं। पहले से ही दिशा निर्देश होते हैं, मतलब उसमें जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें सारी दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि आपको क्या चीज लेके आनी है परीक्षा में के लिए और क्या चीज नहीं लेके आनी है। वैसे तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट उसमें लिखे हैं कि क्या क्या लेके आना है वो सारे आप पहले एक दिन पहले सेट कर लेना, क्या क्या लेके जाना है वो सारी लेके जाना। और टाइम से पहले ही परीक्षा के लिए पहुंचना है। और एंड टाइम पे बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि बस आप ना रिविजन करते रहते हैं वहां बैठ के, तो वो सब मत करना। जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, ठीक है। और वहां 5 मिनट में कुछ भी आपको याद नहीं होगा। जब 2-3 महीने से आपने जो पढ़ाई करी है वो ही आपको याद नहीं है, तो आप एंड टाइम में 10-15 मिनट में क्या याद कर लोगे। तो क्या करना है, आपको टाइम से एंट्री ले लेनी है, जितना भी टाइम एंट्री का दिया हुआ है। क्योंकि आप जब अंदर परीक्षा के लिए जाएंगे, एंट्री लेंगे, उसके बाद आपकी अंदर भी 1-2 बार चेकिंग होगी, फिर आपका वेरिफिकेशन भी होता है, कई अलग अलग पेपर वो सिग्नेचर कराएंगे, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है, तो आप टाइम से पहले एंट्री ले लीजिए। और आपको क्या करना है, टाइम होने से पहले ही अपनी OMR शीट फिल कर लेनी है ना। ऐसे मतलब उसको फाड़ना नहीं है, जो बुकलेट होती है उसको फाड़ना नहीं है। क्या करना है, आपको चुपके से वो जो OMR शीट होती है ना, मैं ऐसी करती थी हमेशा ही, क्योंकि वो तो मना करते हैं कि बुकलेट फाड़नी नहीं है। तो आपको क्या करना है, चुपके से ऐसे उसको पेपर को ऐसे हिलाओगे ना, बुकलेट को हिलाओगे तो नीचे वो OMR शीट निकल जाएगी। या फिर आप उसको ढूंढ लेना कि कहाँ है वो, उसको निकाल के और फिल कर लेना। वो टीचर मना करते हैं कि इसको बुकलेट को फाड़ना नहीं है, तो उसको मत फाड़ना बुकलेट, क्योंकि उसमें सील लगी हुई आती है। जब टाइम होता है ना तभी वो टीचर कहते हैं कि इसको ओपन कर लीजिए और पेपर करना स्टार्ट कर लीजिए। तो आपको क्या है, उस चुपके से उसको OMR शीट को निकाल के उसको फिल कर लेना है, ठीक है। और आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और जो कोई भी एक्स्ट्रा चीज आप मत लेके जाना, क्योंकि वहां पे टाइम वेस्ट होता है। जब एंट्री वो देंगे नहीं, सारी चेकिंग लेने के बाद ही देंगे। जो शादीशुदा महिलाएं वो अपने बिछुआ, मंगलसूत्र सब कुछ उतार के जाना। बालों में
ये तरह तरह के क्लिप वगैरह ये सब मत लगा के जाना, वो सारा निकलवा देते हैं वहाँ पे। इयररिंग्स भी अपने उतार के जाना, घर पे नोज पिन भी उतार के जाना। वहां पर क्या होता है, कई बार रखने की सुविधा नहीं होती है, या आप जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं, टूट जाते हैं, महंगे आइटम होते हैं, फालतू में क्यों नुकसान करना अपना। तो अपने घर से ही निकाल के जाओ, बिछुआ है, लौंग है, जो भी है अपने घर, अंगूठी है, जो भी है सब निकाल के जाना है। और बिल्कुल एक सादा रबड़ जो आती है, जो 2-3-5 रुपए की बहुत सारी आती है ना, 100-150 आ जाती है, वो वाली रबड़ अपने बालों में लगा के जानी है। किसी भी तरह की कोई क्लिप क्लैचर कुछ मत लगा के जाना, वहां पे वो निकालते रहते हैं और आपका टाइम वेस्ट करते रहते हैं। कई बार क्या होता है, वो सारी चीजें बालों में से निकाल लेते हैं, फिर वो बाल मुंह पे उड़ के पेपर सॉल्व नहीं करने देते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ काम आएगी और आपको समझ आया कि हाँ मैं क्या आपको चीजें बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो में एक कमेंट छोड़ना। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके काम की है या नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने आपके सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए हैं CTET के, तो प्लीज उन CTET का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और आपके कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप उसको टैप करके देख लेना, लिंक पर क्लिक करके देख लेना। जितने भी आपके सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट हैं 2023 से और 2013 तक का मैंने पूरी सीरीज आपको कंप्लीट कराई है, तो आप उसको देख सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।